नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9 की गणित प्रश्नावली 1.4। हमने पिछली वीडियो में आपको 1.4 के उदाहरण के क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं बच्चों। चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं 1.4 प्रश्नावली 1.4 के प्रश्न। तो पहला नंबर प्रश्न देखेंगे बच्चों। तो पहला नंबर प्रश्न कह रहा है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय संख्याएं हैं। यदि मान लीजिए बच्चों हम इनको सिंपल तरीके से भी बता सकते हैं, जैसे मान लीजिए 2 - √5, 2 - √5 में अपरिमेय संख्या है। 2 - √5 में अपरिमेय संख्या है। यहाँ पास देखिए √5 स्वतंत्र नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से ये अपरिमेय संख्या रहेगी। √5 होने की वजह से ये अपरिमेय संख्या रहेगी। लेकिन यहाँ पास देखिए कट जाएगा बच्चों, जिससे ये क्या बन जाएगी, परिमेय बन जाएगी। चलिए देखते हैं हल करके, अपन बताते हैं इन क्वेश्चनों को बच्चों। तो पहला नंबर प्रश्न है, पहले का पहला 2 - √5। तो हम इसको सिंपल तरीके से कर रहे हैं बच्चों। यह संख्या अपरिमेय संख्या है। यह संख्या अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या होती है। तो √5 यहाँ पास स्वतंत्र नहीं हो पाएगी बच्चों, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। अब देखेंगे दूसरा पॉइंट बच्चों, इसी में अपने को लिखा हुआ है 3 + √23। किताब खोल के बैठिए बच्चों, जिससे आप लोगों की ज़्यादा समझ में आएगा। 3 + √23 - √23 बच्चों, इस तरह से लिखा हुआ है। आप देखेंगे इसमें 3 + √23 -√23 लिखा हुआ बच्चों। यदि ये √23 से √23 कट जाएगा तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा। तो यह संख्या क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। तो हम लिख देंगे परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तीसरा नंबर देखेंगे बच्चों। तीसरा नंबर प्रश्न है 2 √7/7 √7। अब √7 से √7 तो कट जाएगा बच्चों, तो 2/7 बचा। तो यह कैसी संख्या मिल गई हमको, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है। कैसी संख्या बच्चों, परिमेय संख्या है। अब देखेंगे बच्चों आई भी नंबर में लिखा हुआ 1/√2। अब देखिए 1/√2 तो किसी से कटेगा नहीं, ये √2 किसी से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, जिससे हम बोलेंगे यह एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों। अब देखेंगे भी नंबर प्रश्न, इसमें लिखा हुआ है 2π। क्या लिखा हुआ है बच्चों, 2π। तो 2π भी एक अपरिमेय संख्या है। यह एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है बच्चों। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर बच्चों। तो दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है बच्चों, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए हमसे बोला गया है। तो यहाँ पास आप देख रहे हैं पहला नंबर 3 + √3, 2 + √2 लिखा हुआ है। और दूसरे नंबर में लिखा हुआ बच्चों 3 + √3, 3 - √3। तीसरे नंबर में √5 + √2 का होल स्क्वायर। आई भी नंबर में √5 - √2 और √5 + √2 लिखा हुआ है बच्चों। तो चलिए देखेंगे। तो पहला प्रश्न बच्चों 3 + √3, 2 + √2 है बच्चों। चलिए हम इसको हल करते हैं। ये बताइए 3 लिखा हुआ है, तो 3 का गुणा हम आगे इस पद से पूरे से करेंगे। √3 का भी गुणा इस पूरे से करेंगे बच्चों। तो चलिए करिए, 3 का गुणा हमें करना है
2 प्लस √2 से बच्चों, फिर √3 की बारी आ गई। √3 का गुणा भी करना है हमको इस दूसरे वाले पद से, तो ये कर दिए। 3 का गुणा 2 से करेंगे तो 3 दूनी 6, और 3 का गुणा √2 से करेंगे तो 3√2 आ जाएगा बच्चों। अब 2 का गुणा √3 से करेंगे तो 2√3 आ जाएगा, प्लस √3 का गुणा √2 से हो जाएगा बच्चों, तो 3 दूनी 6 आएगा। अब यहाँ पास देखेंगे आप, यहाँ पास देखिए ये √2 है, ये √3 है, ये अलग अलग राशि हैं बच्चों, ठीक है ना, ये जुड़ेंगी नहीं आपस में, √6 भी कुछ नहीं को होगा, तो यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। दूसरा नंबर प्रश्न देखेंगे आप, लिखा हुआ है 3 प्लस √3, 3 प्लस √3, फिर लिखा हुआ 3 माइनस √3। तो अभी अभी हमने आपको उदाहरण में भी पढ़ाया था बच्चों कि a प्लस बी और a माइनस बी, मतलब पिछले वीडियो में हमने आपको पढ़ाए थे a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर। सूत्र की सहायता से करना चाहें तो सूत्र की सहायता से कर लीजिए, नहीं तो आप सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं इसको। चलिए हम सिंपल तरीके से कर रहे हैं। 3 का गुणा हम करेंगे 3 माइनस √3 से, मतलब दूसरे वाले पद से, फिर प्लस √3 की बारी बच्चों, तो 3 माइनस √3 आ जाएगा। अब यहाँ पास 3 का गुणा 3 से करेंगे तो 3 तिकाई 9 आएगा, यहाँ 3√3 हो जाएगा, प्लस 3 का गुणा √3 से करेंगे तो 3√3 आ जाएगा बच्चों, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, √3 का गुणा √3 से होगा बच्चों, तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अभी माइनस का √3 प्लस का √3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 9 में 3 चला जाएगा तो 3 आएगा बच्चों, सॉरी 9 में 3 जाएगा बच्चों तो 6 आएगा, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। चलिए हम चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा बच्चों √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, या कि इसको 2 बार आप लिख सकते हैं √5 प्लस √2, इसको हम 2 बार लिखे लेते हैं बच्चों, √5 प्लस √2, इस तरह से हमने लिख दिया। √5 का गुणा आप करेंगे इस पूरे दूसरे वाले बहुपद से, √5 प्लस √2, और √2 का गुणा करेंगे बच्चों आप इस दूसरे वाले बहुपद से, √5 प्लस √2 हो जाएगा यहाँ पास। अब देखिए बच्चों √5 का गुणा √5 से करेंगे तो ये बन जाएगा 5, और इसका करनी के अंदर गुणा हो जाएगा तो 5 दूनी 10 आ जाएगा, इसका भी करनी के अंदर गुणा हो जाएगा तो 5 दूनी 10 आ जाएगा, और √2 का गुणा √2 से होगा तो 2 आ जाएगा बच्चों। अब देखेंगे 5 2 7 हो जाएगा, ये हमने 7 लिख दिया, 1√10 कितना हो जाएगा 2√10 हो जाएगा, और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आई भी नंबर प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, देखेंगे बच्चों चौथा नंबर का सवाल कह रहा है √5 माइनस √2 और √5 प्लस √2 लिखा हुआ बच्चों। हम क्या करेंगे यहाँ पास √5 का गुणा √5 प्लस √2 से कर देंगे, फिर माइनस √2 का गुणा √5 प्लस √2 से कर देंगे बच्चों। अब देखिए √5 का गुणा √5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों 5 आ जाएगा। अब करनी के अंदर का गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 5 दूनी 10, इसी प्रकार से ये भी हो जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा बच्चों, और √2 का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 आ जाएगा बच्चों। यहाँ से √10 क्या हो जाएगा कट जाएगा, अब 5 में 2 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा बच्चों। इस तरह से ये आंसर हो गया बच्चों। देखेंगे बच्चों तीसरा नंबर प्रश्न, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए C और उसके व्यास मान लीजिए D के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर C/D है। इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे, तो चलिए देखेंगे बच्चों। तो देखेंगे बच्चों C बराबर पाई/D हमें दिया हुआ है। जब C बराबर पाई/D दिया हुआ है, सॉरी बच्चों यहाँ पाई नहीं है, ऐसा नहीं है, हमें दिया हुआ है पाई बराबर C/D दिया हुआ है। तो ये बताइए बच्चों यहाँ पास जब C/D को, क्वेश्चन का ताल्लुकात समझिए थोड़ा सा, ये कहना चाहता है क्वेश्चन कि जब C/D को हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं तो पाई को परिमेय संख्या क्यों नहीं बोल सकते हैं। जब C/D को हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं तो पाई को परिमेय संख्या क्यों नहीं बोल सकते हैं। इसका अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि पाई को हम जानते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या
है। पाई एक जो है अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पास बात ये आ रही है कि जब C/D को परिमेय संख्या बोला जा सकता है तो पाई को परिमेय संख्या क्यों नहीं बोला जा सकता है, इसके बारे में अंतर विरोध करने वाली बात हो रही है। तो चलिए देखेंगे बच्चों। हाँ तो देखेंगे बच्चों, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। हम यहाँ पास पाई बराबर C/D के बारे में कहना चाहते हैं कि इसका कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि जब भी एक स्केल से या किसी अन्य युक्ति से लंबाई मापते हैं तो हमें केवल एक सन्निकट परिमेय मान प्राप्त होता है। अतः यह हम अनुभव नहीं कर पाते हैं कि C या D अपरिमेय है। यहाँ पास बातें आ रही है बच्चों कि इसका कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि जब भी हम, जैसे मान लीजिए हम किसी स्केल की सहायता से या किसी अन्य चीज़ की सहायता से हम मापते हैं, किसी लंबाई को मापते हैं बच्चों, तो वहाँ पास हमें सन्निकट मान प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए 4.1 के बारे में भी बात कहा जाए। जैसे आपने किसी लंबाई को मापा, यहाँ पास सपोज दर्ज सोचिए, यहाँ पास हमने इसको मापा तो 4.1, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि 4.1 हो, 1 से कम हो और 4.4 से थोड़ा सा ज़्यादा हो और 4.1 से कम हो, तो हम इसको 4.1 मान लेते हैं या कि 4 मान लेते हैं। तो इस प्रकार से बोला जा रहा है कि किसी अन्य युक्ति से लंबाई मापते हैं तो हमें केवल सन्निकट परिमेय मान प्राप्त होता है। अतः यह हम अनुभव नहीं कर पाते हैं कि C या D परिमेय संख्या है। चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं 5वें प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न अभी नहीं करवा रहे हैं बच्चों, अभी हम चल रहे हैं 5वें प्रश्न की ओर। तो 5वें नंबर प्रश्न में बोल रहा है प्रश्न बच्चों, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। हमें हरों का परिमेयकरण करना है बच्चों। तो 1/√7 लिखा हुआ है। यदि मान लीजिए हम यहाँ पास हर का परिमेयकरण करते हैं तो हम √7 का ऊपर नीचे क्या कर देंगे बच्चों, गुणा कर देंगे। अब देखिए √7 का गुणा 1 से होगा तो √7 आ जाएगा और √7 मिलके क्या बन जाएगा, 7 बन जाएगा बच्चों, और यही कहला जाएगा हमारा आंसर सॉल्व दैट। दूसरा नंबर प्रश्न देखेंगे बच्चों, यहाँ पास लिखा हुआ है 1/√7 माइनस √6 लिखा हुआ है। इसका हर का परिमेयकरण करना है यदि बच्चों, तो आपको ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा जो हर में लिखा हुआ है, लेकिन चिन्ह क्या हो जाता है बच्चों, बदल जाता है। पिछले वीडियो में हमने जो है तो इन सब चीज़ों के बारे में एग्जाम्पल में पढ़ा चुके हैं, तो आपको पिछले वीडियो भी देख लेना चाहिए बच्चों। तो √7 माइनस √6 लिखा हुआ है यहाँ पास, तो इस यदि माइनस लिखा हुआ है तो प्लस में बदल जाएगा, यदि प्लस लिखा रहेगा तो बच्चों माइनस में बदल जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा √7 प्लस √6 आ जाएगा, और यहाँ √7 प्लस √6 आ जाएगा। अब देखेंगे आगे 1 का गुणा करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा बच्चों इस पर, तो √7 प्लस √6 हो जाएगा बटे में, यहाँ पास आप देखेंगे a प्लस बी का सूत्र लग जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों √7 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों √7 प्लस √6, √7 का स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा 7 और √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 बन जाएगा। तो यहाँ से √7 प्लस √6 और 7 में 6 चला जाएगा बच्चों, तो 1 बचेगा, और हर चीज़ के बटे 1 लिखा रहता है, इसलिए ये कहला जाएगा हमारा आंसर बच्चों। चलिए अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न कह रहा हमारा 1/√5 प्लस √2 लिखा हुआ बच्चों। यदि मान लीजिए हम इसका हर का परिमेयकरण कर रहे हैं तो 1/√5 प्लस √2 आएगा बच्चों, और ऊपर नीचे गुणा करते हैं यदि, तो यहाँ प्लस लगा हुआ है तो हम कौन सा चिन्ह लगा देंगे बच्चों, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। इस तरह से ये हमने माइनस का चिन्ह लगा करके और इसका गुणा कर देंगे बच्चों। तो यहाँ 1 का गुणा करेंगे तो सेम संख्या आ जाएगी, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पास a प्लस बी a माइनस बी का सूत्र लग जाएगा, तो मतलब a² मतलब √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ से आ जाएगा √5 माइनस √2, और √5 का मतलब हो जाएगा 5 और √2 का मतलब हो जाएगा 2 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पास देखिए 5 √5 तो √5 माइनस √2 तो माइनस √2, और 5 में 2 चला जाएगा बच्चों तो 3 बचेगा, और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट बच्चों। अब देखेंगे चौथा नंबर प्रश्न बच्चों।
चौथा नंबर प्रश्न है 1/√7 -2 लिखा हुआ है। यदि इसका हर का परिमीकरण करना है बच्चों तो हम क्या करेंगे, √7 - 2 ऊपर नीचे बच्चों हम √7 + 2 का गुणा करेंगे, √7 + 2 का गुणा इस तरह से कर देंगे बच्चों। देखिए 1 का गुणा होगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इस पर, तो हमने ज्यों का त्यों लिख दिया। यहाँ पास a - b a + b मतलब a² मतलब √7 का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर आएगा बच्चों यहाँ पास, तो √7 + 2 √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 बन जाएगा, यहाँ 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा √7 + 2 और साथ में 4 चला जाएगा बच्चों, कितना बचेगा 3 बचेगा, और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। चलिए ठीक है बच्चों, यदि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आए हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद बच्चों।